आपने महाभारत में श्री कृष्ण की महानगरी द्वारिका के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं ये नगरी अचानक कैसे समुद्र में समा गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक समृद्ध शहर एक झटके में गायब हो गया? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको इसके सारे रहस्य को बताने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया था, यह समुद्र के किनारे एक खूबसूरत नगरी थी। कहा जाता है कि इसमें 70,000 से ज्यादा महल थे और इसे दुनिया का सबसे समृद्ध शहरों में गिना जाता था। यह नगरी व्यापार और राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी था और यहाँ के लोग बेहद अमीर और खुशहाल थे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह नगरी क्यों बसाई? जब कंस का वध हुआ और मथुरा पर आक्रमण बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया। यह नगरी एक रणनीतिक तौर पर समुद्र के किनारे बसाई गई थी, जो इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से द्वारिका का एक खास महत्व था। यह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था और यहाँ उन्होंने कई चमत्कारिक कार्य किए। द्वारिका का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है, जहाँ इसे स्वर्ण नगरी के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि द्वारिका में हर घर में धन और वैभव का भंडार था। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश में कहल शुरू हुई, तो द्वारिका के विनाश की शुरुआत भी हो गई थी। श्री कृष्ण ने अंततः इस दुनिया को छोड़ दिया और उनके जाने के बाद द्वारिका पर एक भयानक आपदा आई। श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ था, इसे जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। महाभारत और पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने संसार को त्याग दिया, तब द्वारिका में अराजकता फैल गई। यदुवंशों में लड़ाई होने लगी और अंत में पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसी के साथ द्वारिका नगरी का भी अंत नजदीक आ गया था। कहा जाता है कि भगवान की इच्छा से समुद्र की लहरें उठी और द्वारिका को अपने भीतर समा लिया। यह घटना श्री कृष्ण के जाने के तुरंत बाद हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक धार्मिक कथा थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा था? आइए अब जानते हैं कि द्वारिका के डूबने का वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका के डूबने के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई, जिससे पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष खोजे। इन अवशेषों में कई विशाल संरचनाएं, दीवारें और मंदिर शामिल थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारिका लगभग 9,000 साल पुरानी हो सकती है, जो भूगर्भीय बदलावों के कारण डूब गई थी। समुद्र के तल में अचानक बदलाव की वजह से द्वारिका का धीरे धीरे समुद्र में समाना एक बड़ी प्राकृतिक आपदा हो सकती थी। क्या आप मानते हैं कि द्वारिका के डूबने का कारण प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कुछ और छुपा था? द्वारिका के डूबने का प्रमाण वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे मिले अवशेष से मिलते हैं। ये प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि द्वारिका एक वास्तव में नगरी थी और इसका डूबना भी एक सच्ची घटना थी। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह शहर काफी बड़ी थी और इसका निर्माण उन्नत तकनीकों के लिए किया गया था। इतने सारे धार्मिक और वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद द्वारिका का रहस्य पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। द्वारिका का रहस्य हमें यह सिखाता है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी समृद्ध क्यों न हो, प्रकृति के आगे सभी कमजोर हो जाते हैं। चाहे द्वारिका के डूबने के पीछे भगवान की इच्छा हो या प्रकृति का कहर, यह घटना हमें एक बड़ा संदेश देती है। आखिरकार द्वारिका का रहस्य आज भी जीवित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।